बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनालिटिकल के लिए बुनियादी लेक्चर्स की ये चौथी वीडियो। आर्टिफिशियल लैंग्वेज और अंग्रेजी लैंग्वेज का जो है आपस में इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रांसलेशन चल रही है। क्वेश्चन हमारे सामने है, वो कहता है एग्नोस्क्रीनिया मीन्स पॉइजनस स्पाइडर एंड डेलानोसरीनिया मीन्स पॉइजनस स्नेक एंड एग्नोसडीरी मीन्स ब्राउन स्पाइडर। तो अगर हम ऊपर वाले पहली दो पे गौर करें तो पॉइजनस का लफ्ज कॉमन है अंग्रेजी में, और उसकी ट्रांसलेशन में जो कॉमन है वो लफ्ज है क्रीनिया। इसका मतलब है पॉइजनस का मतलब हो गया क्रीनिया। तो एक तो ये मतलब कि क्रीनिया है। दूसरा तरतीब देखिए कि पॉइजनस स्पाइडर में स्पाइडर का लफ्ज पहले आया और क्रीनिया बाद में आया है। तर्जुमा करते हुए उसने क्रीनिया एंड पे लगाया है, इसका मतलब तरतीब उल्टी कर रहा है। तो एग्नोस का मतलब स्पाइडर होगा और क्रीनिया का मतलब पॉइजनस। इसी तरह डिलानो का मतलब स्नेक और क्रीनिया का मतलब पॉइजनस। और तीसरी लाइन में एग्नोस डीरी मीन्स ब्राउन स्पाइडर। तो स्पाइडर हम ऊपर देख चुके हैं ऑग्नोस है, तो डीरी का मतलब फिर होगा ब्राउन। अब इस लैंग्वेज के नॉलेज की बेस पे क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा कि ब्लैक विडो स्पाइडर, ब्लैक विडो स्पाइडर। तो स्पाइडर के लिए तो लफ्ज यूज होना है जी एग्नोस। इसका अंदर जो भी आंसर है उसको शुरू में क्या आएगा, एग्नोस आएगा। दूसरा उसने ब्लैक और विडो का लफ्ज यूज किया है। ब्लैक विडो के लफ्ज का तर्जुमा ऊपर हमें नहीं दिया गया, सिर्फ स्पाइडर के लफ्ज का दिया है कि एग्नोस आएगा। अब अगर हम ऑप्शन में, तो तरतीब के लिहाज से चूंकि स्पाइडर का लफ्ज एंड पे है तो उसका तर्जुमा एग्नोस शुरू में आएगा। तो एग्नोस का लफ्ज स्टार्ट पे दो ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में तो एग्नोस का लफ्ज एंड पे है, ऑप्शन डी में भी एग्नोस का लफ्ज एंड पे है, तो वो तो हमारे आंसर नहीं होंगे तरतीब की बुनियाद पे। और बी में और सी में एग्नोस का लफ्ज शुरू में आया, गो इन दो में से कोई एक हमारा आंसर है। पहले में लगा है एग्नोस डिलानो, तो डिलानो का लफ्ज ऊपर यूज हुआ है, तो ऊपर डिलानो का लफ्ज यूज हुआ था और उसका मतलब था स्नेक। तो इसका मतलब है ये एग्नोस डिलानो का मतलब तो हो गया कि ये स्पाइडर स्नेक है। तो फिर सी जो है वो होगा एग्नोस विट्री बलूनन, ये हमारा आंसर होगा। अगरचे विट्री बलिनन के मीनिंग हमें ऊपर नहीं दिए गए, लेकिन चूंकि ऑप्शन बी में डिलानो दिया हुआ था तो डिलानो का हमें मतलब पता है, तो बी तो नहीं है। तो तरतीब और बाकी अल्फाज के मानी सबको जहन में रखते हुए हम जो फैसला करेंगे वो ये है कि इसका आंसर सी होना चाहिए। तो इसके बाद कुछ मजीद सवालात अब आपके प्रैक्टिस के लिए तो स्क्रीन पे आ रहे हैं, इन्हें आप देखें और इनके आंसर खुद आप बताएं और नीचे कमेंट्स में अपनी तरफ से इन आंसर्स को लिखें ताकि पता चले कि आपको बात कितनी समझ आ गई है। नया क्वेश्चन हमारे सामने, इसको आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चंस को पढ़ें, ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़ें, आंसर देखें क्या है और नीचे कमेंट्स में अपना आंसर लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करें, क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, आंसर ढूंढें और नीचे कमेंट्स में अपना आंसर लिखें। आपके जहन की महारत और जहानत को जांचने के लिए अगला सवाल, इसको पॉज करके पढ़ें, क्वेश्चन का आंसर ढूंढें और कमेंट्स में अपना आंसर लिखें। जो तलबा इन लेक्चर्स को फेसबुक पे हमारे एनालिटिकल लर्निंग के ग्रुप में देख रहे हैं, उनकी सहूलत के लिए ये क्वेश्चंस पोस्ट की शक्ल में भी इसी वीडियो के साथ ऊपर या नीचे पोस्ट होंगे, उन्हें आप वहां से भी पढ़ सकते हैं और अपना आंसर पुट कर सकते हैं। तो अभी इन क्वेश्चंस को पढ़िए, इनके आंसर पुट कीजिए ताकि इसको चेक किया जा सके। और जो तलबा इस वीडियो को किसी भी और जगह पे देख रहे हैं, फेसबुक के किसी और ग्रुप में या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या किसी भी और मीडिया पे, तो वो इन क्वेश्चंस को पॉज करके पढ़ें और उनके क्वेश्चन का आंसर ढूंढें और यहाँ कमेंट्स में लिखें। और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं aleemacademy@gmail.com पे, या यहाँ सर्च कर लीजिए इसी मीडिया पे अलीम अकेडमी लिख के, तो कॉन्टैक्ट आ जाएगा।